हेलो गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 7.9 कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.10 सॉल्व करने वाले हैं। कुछ भी यहाँ पर आपका डेफिनाइट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज नहीं होगा, बस सिंपल मेथड से आपको सॉल्व करना है। और जो मैं स्टार्टिंग में बताया था एक्सरसाइज 7.9 में, वो सबका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। अगर नहीं देखे तो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 डेफिनाइट इंटीग्रल्स का देख लीजिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में बहुत सिंपल प्रोसेस यही चलेगा और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे सवाल को, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम बहुत पहले देख चुके हैं इंटीग्रेशन का, है ना। तो इस लेक्चर में डेफिनाइट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.10 एक ही लेक्चर में कंप्लीट होगा, NCERT का है। चलिए, तो हमारा ये जो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम टी लेते थे, है ना, टी थीटा। देखो एक्सरसाइज 7.10 आप देख सकते हैं किताब का पहला नंबर आपको इंटीग्रेट करना है। 0 to 1 दे दिया, इसका लिमिट ऊपर है x और नीचे है x² + 1 dx। इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। आपको पता है। अब भाई ये लिमिट बस दिख रहा है, अगर लिमिट नहीं होता तो हम कर लेते डायरेक्ट। लिमिट है तो तरीका थोड़ा, मतलब इसका जो प्रोसीजर में थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है। तो x² + 1, अब इसको अगर मैं t ले जाऊंगा तो x dx निकल जाएगा। ऐसे करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। x² + 1, देखो x² + 1 का डेरिवेटिव ऊपर है, x² का 2x होता है, x है, अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ और सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ x² + 1 के बदले t। अब इधर भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो x² का डेरिवेटिव 2x होगा, 1 का 0 होगा, इधर होगा dt/dx। अब हमको मिल जाएगा x dx = dt/2 होगा ना। 2 इधर आया, डिवाइड हुआ, dx इधर आया, यानी x dx मिल गया हमको, ये दिस टर्म हम मिल गया = dt/2। तो इसके जगह पे हम ये डाल देंगे। तो लिमिट को आपको देखना नहीं है, वो बाद में हम जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डालेंगे तब हम लिमिट का काम करेंगे। अब देखो, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब करते हो ना तो ये लिमिट फिर चेंज हो जाएगा, लिमिट आपका चेंज हो जाता है ना। यहाँ 0 to 1 था जब वेरिएबल x था, अब वेरिएबल चेंज हो गया, हम t लिए हैं तो अब लिमिट चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले देखो लोअर लिमिट, है ना। तो यहाँ पर लिखना व्हेन, जब हम x = 0 लिए, जब x = हम 0 बिठाएंगे तो सोचो, जब पहले लोअर लिमिट लेना, जब x = 0 होगा तो x जगह पर अगर हम 0 डाल देंगे तो t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो अब चेंज हो गया वेरिएबल t में, तो t = ये 1 हो जाएगा। ये भाई लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, LL है, लोअर लिमिट, ठीक है, यानी नीचे रहेगा 1, अब नीचे रहेगा। ठीक उसी प्रकार जब x = 1 पुट करेंगे तो t क्या हो जाएगा, जब x जगह पर 1 पुट कर देंगे, ये पुट करना भाई, जो लिमिट दिया रहेगा उसी को पुट करना। t = 1 ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, +1 2 हो जाएगा। ये आपका अपर लिमिट है, ठीक है। अब चेंज हो गया, अब लिमिट आपका चेंज हो जाएगा। ये कहाँ से, लोअर लिमिट 1 मिला, अपर लिमिट 2 मिला, लिमिट चेंज हो गया, ठीक है। अब x dx किस में चेंज हुआ, dt/2, dt/2। और ये नीचे का हम क्या लिए हैं भाई, t लिए हैं, तो ये 1/t लिख दो, ठीक है। चलो 1/2 कांस्टेंट है, आगे हो गया 1 to 2 और ये आपका dt हो गया, dt/t हो गया। अब 1/2, अब dt/t, यानी इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ln t हम लिख सकते हैं, तो ln t हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, लिमिट वही रखेंगे, मैं बता चुका हूँ सब। अब क्या करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। पहले वेरिएबल जगह पर 2 डालेंगे, फिर माइनस देके 1 डालेंगे, यानी ln 2 - ln 1 हो जाएगा। अब 1/2 इसको हम लिख सकते हैं ln, या तो फिर log कहो,
log 2/1 हो सकता है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 1/2 इधर आएगा तो इसका पावर हो जाएगा 2 का पावर हाफ, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 2 का रूट, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए लिख लें इतना, 1 नंबर कंप्लीट हुआ। आगे हम बढ़ेंगे 2 नंबर, इतना लिख लें जल्दी फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा सवाल, इंटीग्रल ऑफ क्या पूछा है, देखो 0 to π/2, 0 to π/2 साइन, ये क्या है फाइ, साइन फाइ इंटू कॉस 5th फाइ डी फाइ, वेरिएबल फाइ में दिया है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले ना मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा इजी फॉर्मेट में इसको बना रहा हूँ। तो साइन थीटा जो है भाई, साइन थीटा को रख दिया, कॉस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस सॉरी थीटा नहीं है, फाइ है, और कॉस 5th फाइ को मैं क्या, कॉस फाइ का 4th, मतलब इसका पावर 4th, और यहाँ पर कॉस फाइ लिख सकता हूँ। अब क्यों, क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो भाई ये आपको दिखाना पड़ेगा, मेरे को मजबूरी है, क्या करेंगे, है ना। कुछ चीज़ें सीखना पड़ता है और कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स में खुद से निकलना पड़ता है ना। देखो साइन थीटा का पावर क्या है, रूट है, और कॉस फाइ है, तो कॉस 4th फाइ है, क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, कॉस 4th को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। अब बताओ कॉस स्क्वायर फाइ को मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर फाइ, और उसका पावर 2 है तो 2 लिख सकता हूँ, और साइड में कॉस फाइ है। समझ में आया बात। चलो अब गौर से देखना, अगर मैं साइन फाइ को ले जाऊंगा टी, मतलब इसके जगह पर टी बिठा दूंगा, तो कॉस फाइ डी फाइ निकल जाएगा, दिस इज डी फाइ, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर अब पुट करूँगा साइन फाइ इक्वल टू टी, तो साइन फाइ का होता है आपका कॉस फाइ, तो कॉस फाइ डी फाइ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। पुट कर लिया। अब अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज होगा, तो यहाँ पर लिमिट भी भाई कहानी देख लेना, लिखना व्हेन, जब x जगह पर लोअर लिमिट डालोगे 0, तो भाई t का वैल्यू कितना निकलेगा, x नहीं है आपका फाइ होगा, वेरिएबल यहाँ पर फाइ, जब फाइ का वैल्यू क्या होगा 0 बिठाओगे तो साइन 0 यानी 0 होगा, तो t का वैल्यू क्या मिलेगा 0, और जब आप फाइ के जगह पर अपर लिमिट बिठाओगे दैट इज π/2, देन हमको क्या मिल जाएगा, t का वैल्यू π/2, तो साइन π/2 का फॉर्मूला होता है 1, है ना, कितना होता है 1 होता है ना, हाँ, तो t का वैल्यू मिल जाएगा 1। कहानी समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पर डालो, ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट चेंज होगा भाई, अब क्या हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा, 0 to 1, इसलिए इस प्रकार का नंबर आपका एक्सरसाइज में दिया है एक ठो, मैं बोला उसको छोड़ देना, क्योंकि वो उस टाइप का सवाल यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व हो पाएगा, दूसरा मेथड से भी होगा, ऐसा नहीं। चलिए ये हो गया, कहानी खत्म हो गया, 0 to 1 हो गया। अब साइन फाइ को हम लिए हैं t, तो ये भाई रूट टी हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 - t² हो जाएगा। कॉस फाइ डी फाइ किस में चेंज हो गया, dt में, तो dt हो गया। अब देखो यहाँ पर √t × 1 √t हो जाएगा, और √t को हम क्या t का पावर 1/2 लिख सकते हैं, √t × -t का पावर 2, ये हाफ प्लस 2 क्या हो जाएगा 3/2, हाफ प्लस 2 यानी आपका हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना भाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, t का पावर 3/2 हो गया। अब यहाँ पर हो गया dt। अब सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर इंटीग्रल
टी का पावर 1/2, तो अगर हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो ये 3/2 हो जाएगा। सॉरी, आपका ये 5/2 होगा ना, ये तो सॉरी ये आपका 1/2 है, और हाफ प्लस 2 क्या हो जाए 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 5/2 होगा भाई, सॉरी 5/2 होगा, ये आपका 5/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी का पावर हाफ का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो टी का पावर 3/2 ये होगा, माइनस ये 0 to 1 है, माइनस, ध्यान सुनना, माइनस अब टी का पावर 5/2 का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो टी का पावर 5/2 + 1, भाई देखो 5/2 + 1 तो एलसीएम जाएगा 2, 5 + 2 यानी 7/2, क्या होगा 7/2 होगा, और नीचे 7/2, और नीचे 7/2 को मैं डायरेक्ट ऊपर ले आ रहा हूँ, ठीक है, तो 2/7 हो जाएगा। तो ये 3/2 आपका 2/3 हो जाए, 3/2 2/3 आगे में ले आया, ठीक है। अब लिमिट 0 to 1 है तो वही डाल दो, ठीक है, इसको मिटा दें। चलो अब देखना यहाँ पर, अब पहले तो अपर लिमिट डालेंगे 1, तो ये 2/3, ये 1 का पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 2/7, 1 का पावर 7/2 हो जाएगा, है ना, यानी 1 ही होगा। 0 डालेंगे तो 0 ही होगा ना, फिर माइनस 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 डालने का जरूरत नहीं है। तो 2/3 इंटू 1 का पावर 3/2 1 होगा, 2/7 ये भी आपका 1 होगा। तो भाई 2/3 और 2/7 का एलसीएम ले जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा ना, तो 21 हो जाएगा, एलसीएम जाएगा ये 14 माइनस आपका हो जाएगा 6, यानी आपका क्या हो जाएगा 8, 8/21, ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, चलिए इतना दूर तक हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल, हो गया ये समझ में आया, लिख लिए। चलिए अब हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर आपका पूछा है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 + x², इतना दिया है, यहाँ पर dx है, ठीक है। अब ये इसको भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सोचो भाई, अगर हम x जगह पर tan थीटा बिठा देंगे तो 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, तो यहाँ पर अगर sin 2 थीटा हो जाएगा तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, थीटा मिल जाएगा, फिर थीटा का वैल्यू हम डाल सकते हैं। देखो करेंगे तो समझ में आएगा, पुट x = tan थीटा कर दो, ठीक है। अगर tan थीटा करो डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका dx = क्या हो जाएगा sec² थीटा d थीटा हो जाएगा। चलो अब लिमिट भी तो चेंज करोगे ना, तो यहाँ पर लिखना पुट x = और व्हेन लिखना, व्हेन जब लोअर लिमिट 0 बिठाएंगे यहाँ पर तो tan थीटा इधर अगर tan इनवर्स हो जाएगा, और tan का 0 का वैल्यू होता है आपका 0, यानी t का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। अरे भाई 0 = ये क्या हो जाएगा tan थीटा ना, तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा थीटा, है ना, सॉरी हाँ थीटा का वैल्यू ये मिल जाएगा ना, थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपका tan इनवर्स 0 मतलब 0 होगा, tan 0 0 होता है ना, tan 0 0 होता है तो 0 होगा। ठीक उसी प्रकार जब x = हम ले जाएंगे 1 तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा आपका π/4, नहीं होगा क्या। देखो x जगह पर अगर हम 1 बिठा देंगे तो 1 = tan थीटा हो जाएगा, तो थीटा = क्या होगा tan इधर आएगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 यानी π/4 होता है, ठीक है।
तो भाई अब लिमिट चेंज हो गया कहाँ से, 0 से π/4 में। अब कुछ नहीं, डाल दो इसको, साइन इनवर्स 2 tan थीटा, एक जगह पर tan थीटा डाला बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, d थीटा। dx चेंज हो गया भाई sec स्क्वायर थीटा d थीटा में, dx चेंज हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा में। ठीक है, चलो यहाँ पर कर लेते हैं 0 से π/4। अब देखो इसका ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला है भाई, और यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन इनवर्स साइन कट गया, बच गया 2 थीटा, 2 कांस्टेंट आगे ले आया 0 to π/4, और यहाँ पर हो गया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर दिख रहा है ना, प्रोडक्ट रूल आ गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यू इंटू भी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले इतना लिख लें, हो गया। इसको लिख लो, पहले मिटा दे इसको। चलो टू आगे है, ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शन होगा, ये कौन सा फंक्शन होगा, इलेट याद करो, ILETE। तो ये आपका इन्वर्स, ये एल्जेब्रिक है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले एल्जेब्रिक, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला डालो यू वी का। तो पहले लिखते हो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव, छोटा इंटीग्रल के अंदर सेकंड का, है ना, और ये पूरा होल टोटल का डी थीटा लिखते हो भाई। ये सब आता है आपको 0 to π/4। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब 2 2 हो गया, थीटा थीटा हो गया, इसका जो है tan थीटा का फॉर्मूला है, ये 1 हो जाएगा, छोड़ दो, इसका हो जाएगा tan थीटा डी थीटा 0 to π/4। अब भाई tan का आपको आना चाहिए फॉर्मूला। तो मैं बताया था tan थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है आपका log sec थीटा का मॉड, और log sec थीटा कह सकते हो। तो 2 हो गया, और यहाँ पर थीटा tan थीटा माइनस इसका फॉर्मूला होता है log sec थीटा का मॉड, है ना, 0 to π/4। अब कुछ नहीं भाई, पहले अपर लिमिट डालो, फिर लोअर लिमिट 0 डालना, ये 0 हो जाएगा। sec 0 का फॉर्मूला आपका जो होगा देखेंगे। चलो अब क्या होगा, 2 आगे रहेगा। पहले आप यहाँ पर 2 को रख दो ना, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर π/4 डालोगे, तो π/4 होगा, और tan π/4 का वैल्यू 1 होगा भाई, छोड़ दो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस कर दो, फिर माइनस, फिर π/4 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ो, इतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, माइनस, फिर इसमें देखो थीटा जब π/4 डाल देंगे तो log sec π/4, ठीक है, sec π/4 डाला, फिर माइनस देंगे, 0 डालेंगे, है ना, फिर माइनस, ये इसको हम ब्रैकेट देते, फिर माइनस देंगे, फिर 0 अप्लाई करेंगे तो log sec 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। sec 0 यानी 0 होता है ना, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ log sec π/4। log sec π/4 का वैल्यू होता है कितना भाई, tan π/4 का होता है आपका 1, sec का cos 0 का 0 होता है, cos 0 का 1 होता है, तो sec 0 का भी 1 ही होगा भाई, है ना।
तो और sec पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 4, cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 कितना होता है, शायद √2 होता है ना, √2 होता है। चलो देखते हैं, 2 ये आपका पाई बाई 4 हो गया माइनस लॉग सेक पाई बाय 4 यानी √2, शायद भाई मेरे को याद नहीं है, देख लेना टेबल। और ये आपका माइनस प्लस माइनस लिख दिया, डायरेक्ट ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। और लॉग सेक 0 का भाई सेक 0 आई थिंक 1 होता है, क्योंकि कॉस का cos 0 होता है 1, तो सेक 0 उसका उल्टा है, यानी 1/1 ऑब्वियसली होगा, तो 1 हो गया। ठीक है, हो गया, इतना ही बस। आप चाहो तो 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इतना आंसर आपको मिलेगा। आप चाहो तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 2 × 2 4 हो जाएगा, है ना, तो आपको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस, फिर इधर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लॉग √2 मिलेगा। आप चाहो 2 को उधर फेंक सकते हो, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 ही मिलेगा। 2 इधर आएगा, इसके बाद 2 कर दोगे, हाफ 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखते हैं 4 नंबर। चलिए इतना फटाफट लिख लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार नंबर सवाल, 4 नंबर, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 x + 2 dx। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट किया, x + 2 के अंदर जो है मैं इसको t ले गया, क्योंकि भाई x का होगा 1, 2 का 0 हो जाएगा। देखो अब मैं ले रहा हूँ, ये t लिया, यानी आपको भाई यहाँ पर dx 2 का 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, और dx = आपको मिलेगा बराबर dt। ठीक है, देखना व्हेन जब x = हम लोअर लिमिट डालेंगे तो t का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x जगह पर 0 डालेंगे तो t का 2 मिलेगा, और x = जब आप 2 डालोगे तो t का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई लिमिट चेंज हो गया 2 to 4। x dx मिला क्या भाई, x dx नहीं है, तो हम x की जगह पर t - 2 लिख सकते हैं, है ना। देखो भाई हमको, देखो x + 2 का √, क्या लिया हूँ, t लिया हूँ। ठीक है, अब x dx क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x जगह पर क्या लिख सकता हूँ भाई, अगर हम यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी t - 2 मिल जाएगा जो कि x होगा, है ना। तो t - 2 मिल लिख सकता हूँ। ठीक है, और dx हो गया आपका dt में, कहानी खत्म। मल्टीप्लाई कर दो, t² - 2t, t² - 2t हो गया, इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 dt। समझ में आ गया। अब कुछ नहीं भाई, बस इंटीग्रेशन कर दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो t² का इंटीग्रेशन होता है 2 + 1 यानी 3/3 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट आगे रहेगा t का, t² / 2 हो जाएगा, है ना, 2 to 4 दिख रहा है, ऐसे ही होगा। सॉरी मैं यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ भाई x + 2 का रूट है ना, x + 2 का रूट है तो ये आपका √t होगा, है ना, रूट है ना, इसकी जगह पर t डालूंगा √t हो जाएगा, तो ये हमारा √t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t का पावर हाफ है और ये t है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2, और √t × 2 ये आपका हो जाएगा 2√t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2√t, क्या हो जाएगा, ये आपका 2√t हो जाएगा, है ना। √t मतलब आपका हो जाता है, सॉरी इसको फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये स्टेप को मिटा दो। अब
यहाँ पर सुनना, t का पावर 3/2 है, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा t का पावर 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 और नीचे आपका हो जाएगा 5/2 माइनस, अब 2√t है तो 2 कांस्टेंट आगे चला आएगा और √t मतलब t का पावर हाफ, और t का पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर 3/2 हो जाएगा, है ना, हाफ प्लस 1 3/2। अब यहाँ पर 5/2 को ऊपर लिखेंगे तो 2/5, t का पावर क्या हो जाएगा 5/2 और ये आपका 4/3 हो जाएगा t का पावर 3/2। अब देखना ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, t का पावर क्या है 5/2 है, लिमिट भाई 2 to 4 है ना, तो ये लिमिट में छोड़ दिया, ये आपका होगा 2 to 4, यहाँ पर 2 to 4। अब कुछ नहीं करना है, पहले 2 क्या है 2 है तो पहले सॉरी आपका 4 है अपर लिमिट, तो पहले 4 डालो तो 2/5, यहाँ पर 4 का पावर 5/2 होगा माइनस 4/3, ये आपका हो जाएगा कितना 4 का पावर 3/2 होगा। फिर माइनस करेंगे, ये तो एक गया अपर लिमिट बिठाए, फिर माइनस देंगे लोअर लिमिट बिठाएंगे तो 2/5, 2 का पावर 5/2 हो जाएगा और माइनस 4/3, ये 2 का पावर 3/2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट अगर हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, इसका अगर हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो आपको मिलेगा कितना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट का देने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब क्या मैं 4 को 2 का पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है, तो अब देखो 4 को मैं 2 का पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है, अब 2 कट गया, 2 का पावर 5 हो जाएगा, यानी 2/5, 2 का पावर 5 यानी कितना होता है 2 का पावर 5/2 का 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करोगे, है ना, ये आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 × 2 4, 2 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 हो जाएगा, 32 माइनस ये आपका 4/3 और 2 का पावर, ये 2 कट गया, 2 का पावर 3 यानी आपका हो जाएगा 8। अब माइनस है, ये 2 का पावर 2 बाई क्या है 5 है, 2 का पावर 5/2 है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप चाहो तो हाँ t का पावर 5/2 है, इसको ऐसे छोड़ देने से भी चलेगा, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको 2 का पावर 5/2 को 4√2 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्यों भाई ऐसा, देखो इसको मिटा देते हैं, लिख सकते हो ना, 4 यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर और 2 का पावर हाफ, 2 + 1/2 यानी एलसीएम जाएगा 2 और आपका हो जाएगा 4 + 1 यानी 5/2 होगा ना, तो 5/2 को आप ये लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और 2 का पावर हाफ, यानी 2 का पावर हाफ मतलब √2, तो भाई 2 का स्क्वायर को मैं 4 लिखा, 2 का पावर हाफ को मैं ये लिखा, काटने के लिए सुविधा होगा इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पर क्या है माइनस 4/3 है, तो 4/3 है, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ 2 का पावर क्या है ये, इसको मैं सिर्फ लिख सकता हूँ 8/3, 2 × 4 8 कर दो ना, 2 यहाँ पर बचा, 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 का पावर 3 यानी आपका हो जाएगा 8 हो गया ना, तो 8 है, ठीक है। अब 8 है, सॉरी ये नहीं है भाई, ये है, इसको हम ये है ना 4/3, 2 to पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो ये मैं लिखा 2√2। अब कट रहा है, देखो भाई √2 टर्म दिख रहा है आपको, काट सकते हो, देखो अब 32 दूना आपका हो जाएगा 64, है ना, और बाई क्या हो गया 5 माइनस ये 32 बाई आपका हो गया 3 माइनस 2 बाई आपका हो गया और 2 8 कर दो इसको, 8√2 हो गया माइनस 4 ये भी आपका 8/3 √2 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हो, ये 15 जाएगा एलसीएम,
है ना, ये आपका हो जाएगा 2 1 192 हुआ, -5 इंटू 32 करोगे 0 हो गया, 1 बच गया, ये आपका 60 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों में ऐसे कॉमन ले जाओ, 5 इंटू 3 15 जाएगा, है ना। तो आपका माइनस तो हम कॉमन ले गए तो 8√2 बच गया और प्लस यहाँ पर बचेगा 8√2। ठीक है, समझ में आया, सिंपल कैलकुलेशन है। अब फिर 15 ले जाओ एलसीएम, तो ऊपर का जैसा है ऐसा रह जाएगा। 8√2 क्या हो जाएगा भाई, 16√2 हो जाएगा ना, 8 8 16, ठीक है। 8√2 यानी 8 8 16√2 हो गया। अब इसको 192 से 160 जाएगा, 192 से 160 जाएगा, 2 गया, ये हुआ 32, आपका हो जाएगा 32 माइनस 16√2 हो गया और नीचे आपका 15 हो गया। ठीक है, क्लियर क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए इतना लिख लें, फिर 4 नंबर गया हमारा, 5 नंबर सवाल करेंगे। 5 नंबर बहुत इजी है, लिख लिए। चलिए 5 नंबर देखते हैं। पाँच नंबर, इंटीग्रल ऑफ आपको दिया है 0 to π/2, 0 to π/2 और यहाँ पर है sin x और नीचे है आपका 1 प्लस cos² x dx है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको करना पड़ेगा, तो मैं cos x जगह पर बिठाया t, है ना, तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt मिल जाएगा, है ना। तो माइनस को अगर हटाओगे तो यहाँ पर माइनस dt लिख दो, माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा आपका, लिखोगे यहाँ पर व्हेन, जब x इक्वल टू 0 बिठाओगे तो t का वैल्यू कितना मिलेगा, cos 0 यानी 1 हो जाएगा। जब x इक्वल टू π/2 डालोगे तो t का वैल्यू मिल जाए cos π/2 यानी cos 90 और cos 90 का वैल्यू होता है आपका 0। ठीक है, चलो अब चेंज हो गया लिमिट फ्रॉम 1 टू क्या 0 हो जाएगा, 1 to 0 हो जाएगा। अब sin x dx किस में चेंज हो गया, ये माइनस को हटा दोगे तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, छोड़ो 1/1 प्लस cos² है यानी t² हो जाएगा और ये माइनस dt हो जाएगा। और माइनस को मिटा दो, यहाँ पर आगे रख दो माइनस। अब 1/1 प्लस x² यानी आपका होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स t होगा, tan इनवर्स t का, और लिमिट है 1 to 0, तो क्या होगा भाई, tan इनवर्स पहले 0 बिठाओगे माइनस फिर tan इनवर्स 1 बिठाओगे। ध्यान सुनना, आगे एक माइनस है, ठीक है, तो ये आगे एक माइनस होगा। अब tan इनवर्स 0 यानी आपका tan का 0 यानी 0 ही होता है, आगे माइनस है। tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 यानी भाई आपका π/4 होता है, tan का π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस ये 0 को छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी आपको π/4 मिल गया। बहुत इजी नंबर था। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर थोड़ा टफ है, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर, लिख लिए। चलिए 6 नंबर देखते हैं। छः नंबर, इंटीग्रल ऑफ 0 to आपका है 2, यहाँ पर है dx और नीचे है आपका x प्लस 4 माइनस x² है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम एक फॉर्मूले में बनाएंगे, इसको dx हो गया। अब देखो मैं 4 को इधर लिखा, ठीक है, 4 को इधर लिखा और ये टर्म से मैं माइनस को कॉमन ले गया तो आपका हो जाएगा x² माइनस x हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 0 to 2 dx फॉर्मूला बनाने के लिए मैं 4 माइनस यहाँ पर ये बीच में x स्क्वायर माइनस एक्स है, मैं यहाँ पर एक 1/4 लाया क्योंकि ये आपका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, इसीलिए मैं किया। ठीक है, प्लस 1/4 किया तो इधर भी हमको प्लस करना पड़ेगा 1/4। अरे भाई माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस 1/4 और प्लस 1 कट जाएगा तो वही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ये लिख सकते हैं। अब क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला बनाना है, अभी समझ में आएगा। 4 + 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 17/4 हो जाएगा, और माइनस, और इसका जो फॉर्मूला है x - 1/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब चाहो तो सॉल्व कर सकते हो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल के। अब ध्यान, क्या मैं 17/4 को √17/2 का होल स्क्वायर कर सकता हूं? ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो भाई ये आपका कांस्टेंट आ गया a का स्क्वायर, ये आपका x टर्म है तो x का स्क्वायर, a² - x² आ गया नीचे, dx/a² - x² का फॉर्मूला चेक करो भाई, बहुत पहले हम बता चुके हैं इंटीग्रेशन का क्या होता है ना। ध्यान सुना, ये मैं और एक बार बता दे रहा हूँ, a² - x² का जो फॉर्मूला होता है ना 1/2a क्या होता है भाई, लॉग होता है ना, 1/2a लॉग ऑफ a + x/a - x होता है ना। तो मैं ये बहुत आगे से बता चुका हूं, नोट करना। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला यहां पर डालो, ये आपका a है, ये x है, तो क्या होता है 1/2 × a आपका √17/2 है। ठीक है, अब देखो इंटू लॉग ऑफ, क्या होता है भाई, लॉग ऑफ a + x, यानी आपका हो जाएगा √17/2 प्लस x आपका x - ½ है, और नीचे बस माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, ये ना डायरेक्ट में प्लस कर दिया। ठीक है, माइनस हो जाएगा ना, -x - 1/2 तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर। चलो अब कुछ नहीं, ये कट गया, 1/√17 हो गया, लॉग ऑफ ये आपका हो जाएगा, एलसीएम चला जाएगा तो आपका मिल जाएगा कितना, √17 प्लस x प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस ये आपका हो जाएगा 1, और नीचे भी आपका एलसीएम 2 जाएगा, √17 - 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसका मोड 2 काट दो, 1/√17 हो जाएगा, 1/√17 हो गया, ऊपर है आपका √17 प्लस 2x माइनस 1, और नीचे सॉरी आपका यहाँ पर लॉग होगा। ठीक है, और ये आपका √17 - 2x प्लस 1, इतना करके छोड़ दो। ठीक है, सॉरी नहीं छोड़ सकते भाई, यहाँ पर हमको लिमिट छोड़ दिया हूँ मैं, 0 to 2 देना है आपको, टोटल ब्रैकेट दो, यहाँ पर 0 to 2 लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट लगेगा भाई 0 to 2। अब भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिठा दो। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, इसको मिटाते हैं। चलो पहले अपर लिमिट क्या है, 2 बिठाएंगे, है ना। देखो 1/√17 हो गया, लॉग ऑफ, देखो √17 रहेगा, प्लस 2x, x के बदले 2 बिठाएंगे तो 4 - 1, यानी डायरेक्ट मैं 3 लिख रहा हूं भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। √17 है ये आपका, √17 रहेगा। ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा 4 -4 प्लस 1 यानी -3 हो जाएगा, ये हो गया। फिर माइनस देंगे, फिर 1 बाई क्या करेंगे, √17, फिर लॉग ऑफ, अब भाई देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, यानी √17 माइनस 1 मिलेगा नीचे, है ना, और नीचे मिलेगा √17 प्लस 1 मिलेगा। ठीक है,
पूरा क्लियर। आप चाहो तो इसको और सिंपल कर सकते हो, 1 बाई जो है 1 बाई √17 को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब log m माइनस log n का फिर फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो log √17 प्लस 3 बाई √17 माइनस 3 और नीचे आपका √17 माइनस 1 और नीचे आपका √17 प्लस 1, ये लिख सकते हो, होगा। चलो फिर इसको और सॉल्व करोगे तो भी होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये √17 आपका भाई ये होगा आपका प्लस 1, ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये ऊपर आएगा तो आपका ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी आपको मिलेगा √17 प्लस 3 इंटू √17 प्लस 1 और नीचे आपका हो जाएगा √17 माइनस 3, सॉरी √17 माइनस 3 और आपका हो जाएगा √17 माइनस 1। फिर और कर सकते हो, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, करोगे तो कर लेना। √17 7 हो जाएगा, और सिंपल कर सकते हो, समझ में, इसको मिटा दिया, कर दूंगा। चलिए 1 बाई आपका हो जाएगा √17 log ऑफ √17 आपका भाई हो जाएगा 17 हो जाएगा, √17 इंटू 1 आपका √17 होगा, है ना। 3 इंटू ये आपका 3 √17 हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा 3, समझ में आया। अरे पोलिनोमियल का जानते हो ना मल्टीप्लीकेशन, √17 17 हो गया, √17 इंटू 1 √17 हुआ, 3 √17 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, ठीक। उसी प्रकार इसको कर √17 आपका हो जाएगा 17, √17 इंटू माइनस 1 आपका √17 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ये माइनस 3 √17 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 3, ठीक है। चलो इसको मिटा दें। अब क्या हो जाएगा 1 बाई आपका हो जाएगा √17, ये आपका log ऑफ 17, देखो अब 3 √17 और एक ठो √17 यानी 4 √17 हो गया, 17 3 आपका हो गया 20, अब 17 ये माइनस 3 √17 माइनस 17 तो ये आपका हो जाएगा -4 √17, है ना। तो 17 3 20 कर दो, 17 3 20 हो गया, 20 हो गया माइनस ये आपका हो जाएगा 4 √17, ठीक है। इतना आपका आंसर मिलेगा। फिर यहाँ से आप 4 को कॉमन ले सकते हो, तो 4 कट जाएगा। अगर आप यहाँ पर 4 कॉमन ले जाओ, तो मान लो मैं 4 कॉमन ले गया, तो यहाँ पर हो या 4 कॉमन ले गया तो भाई ये 4 हट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, ये मिटा दो, ये मिल गया √17 प्लस 5 बाई 5 माइनस √7। क्लियर बात। चलो अब देखते हैं आगे, मिटा दें इसको, हो गया। चलिए सात नंबर, इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 है dx बाई x² प्लस 2x प्लस 5 है। देखो -1 to 1, इसको मैं थोड़ा चेंज किया, x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। -1 to 1 dx बाई x प्लस 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 1 का हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया, तो a² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है भाई 1 बाई a, tan इनवर्स होता है, सॉरी ये आपका x प्लस 1 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो ये आपका 4 को इसको 1 लिख दो, इसको 4 लिख दो, ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। x² प्लस 2x प्लस 1 आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका x हो गया, ये हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई a मतलब आपका 2 है, तो 2 लिखेंगे भाई, फॉर्मूला याद आ रहा है। फिर क्या लिखते हो tan इनवर्स x बाई a, x आपका x प्लस 1 है, a क्या है आपका 2 है, ठीक है। लिमिट
लिखेंगे तो कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं, -1 से 1। क्लियर बात, पूरा क्लियर। चलो अब 1/2 हो गया। आगे पहले तो हम डालेंगे tan इनवर्स, पहले हम डालेंगे 1, तो 2/2 यानी आपका tan इनवर्स 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, हाँ 1 हो जाएगा। माइनस फिर tan इनवर्स, -1 डालोगे तो 0 हो जाएगा भाई, 0/2 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1/2 tan इनवर्स 1 यानी π/4, tan इनवर्स 0 यानी 0 होता है, यानी π/ आपका हो जाएगा 8। समझ में है ना, 2 × 4 8 हो गया। चलो 8 नंबर देखते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 1 to 2 1/x दिया है, माइनस आपका 1/2x² दिया है। ठीक है, चलो इसको मिटा दें। ये दो मेथड से कर सकते हो, ये एक तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, है ना। एक जगह पर t ले जाओ और 2x को अगर हम यहाँ पर करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो 2x को अगर हम t ले जाएंगे तो हमको मिलेगा 2 = dt/dx मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2dx और dx = dt/2 हो जाएगा, है ना। तो देखो अब लिमिट चेक करना, व्हेन जब हम लेंगे x = क्या 1 लेंगे तो आपका t का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 डालोगे यहाँ पर तो 2 मिलेगा। x = अगर हम 2 लेंगे तो t का वैल्यू मिलेगा 4। तो लिमिट चेंज हो गया 2 to 4, 1/x है। अब देखो x क्या हो जाएगा भाई, t/2 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा ना। x अगर रख देंगे तो ये t/2 हो जाएगा। -1/2x² है, यानी 2x² को लिए हैं हम क्या, 2x को हम लिए t, तो 2x² हो जाएगा, बट 2t² हो जाएगा। आपका dx हो गया, किस में चेंज हो गया भाई, dt/ क्या हो गया 2। अब देखना 2 ऊपर आएगा तो 2/t, 2 ऊपर आएगा तो 2/t हो जाएगा। 1/2 आगे ले लो, -1/t² है। 1/t² को आप लिख सकते हो क्या, t⁻² लिख सकते हो, और आपका dt हो गया। ठीक है, चलो इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। 1/2 आगे है, ठीक है। 2/t का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, 2 तो आगे हो जाएगा, और 1/t का आपका हो जाएगा log t माइनस t⁻² यानी t⁻1/-1 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 0 to ये आपका 2 to 4 है ना, 2 to 4 है, ये 2 है, 2 to क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखना माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको प्लस कर दो, t⁻−1 यानी भाई आपका 1/t होता है। ठीक है, तो 1/2 आगे हो गया। अब t का पहले डालो 4, तो 2 log 4 प्लस 1/2 माइनस दोगे, फिर 2 log 2 प्लस आपका हो जाए माइनस प्लस माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस हो गया और 1/2 हो गया। तो ये कट गया 1/2, 2 log 4, 2 log 2। तो भाई इसको अगर 4 को आप 2 का पावर स्क्वायर कर सकते हो, 2 × 2 कर दो 4 हो जाएगा। इसको मिटा दिया, डायरेक्ट इधर लिख दिया 4 log 2। 4 log 2 से 2 log 2 कट गया, बच जाएगा सिर्फ 2 log 2। बात समझ में आया? ठीक है, 2 काट दो, बच गया सिर्फ log 2। आप चाहो तो log 2 का वैल्यू लिख सकते हो, 0 कितना होता है, 0.41 कितना होता है। ठीक है, इतना दूर तक हो गया। ठीक है, चलो गाइस आपका हो गया 8 नंबर तक कंप्लीट कर लिए हैं। 9, 10 आपका MCQ दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन 9, 10 आपके लिए छोड़ दिया। 9 और 10 4 ऑप्शन दिया है, आपको चूज करना है चारों में से कोई एक।
ठीक है, तो हमारा 7.10 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.11 करेंगे, 7.11 करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज आएगा, ज़्यादा नहीं 6-7 तो प्रॉपर्टीज यूज होगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, यानी पूरा फुल आपका होल पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस खत्म होगा, फिर उसका एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।